विधानसभा को सड़क समझकर गुंडई करने वाले 12 बीजेपी नेताओं को महाराष्ट्र में 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के इन नेताओं ने विधानसभा के अंदर धक्का मुक्की गाली गलौज करने की कोशिश की थी। वीडियो देख पा रहे होंगे आप। देखिए कि कैसे भगवा दल के गुंडे विधानसभा के अंदर अपनी गुंडई दिखा रहे हैं, जैसे किसी चौराहे पर खड़े हो। तो महाराष्ट्र में विधानसभा का मॉनसून सत्र पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और यह हंगामा करने वाले सभ्य संस्कारी पार्टी बीजेपी के ही नेता थे, जिन्हें 1 साल के लिए अब निलंबित कर दिया गया है। सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ धक्का मुक्की करने का इन पर आरोप है। इनके ऊपर इसके अलावा गाली गलौज करने के भी आरोप है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने पहले विधानसभा के बाहर ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीएससी और कृषि मुद्दों को लेकर हाथों में बैनर लेकर के प्रदर्शन किया। इसके बाद अंदर भी आकर के हंगामा ही किया। सत्र में शामिल होने पहुंचे भाजपा विधायकों ने प्रवेश करते ही नारेबाजी शुरू की। इसके बाद अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने भाजपा के 12 विधायकों को सीधा निलंबित करने का प्रस्ताव पेश कर दिया। इसे बहुमत से पारित कर दिया और ये 12 के 12 विधायक बीजेपी के सस्पेंड कर दिए गए। तो अपनी आदतों से मजबूर बीजेपी के लोग हर जगह यही करते दिखाई देते हैं। जहां इनका राज है वहां लोगों को कायदे कानून की पाठ पढ़ाते हैं, और जहां इनकी सरकार नहीं है वहां ये विधानसभा के अंदर सड़क छाप वाली हरकतें करते हैं। हल्ला हंगामा करके पूरा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी बीते दिन बंगाल में किया था। आपने देखा बंगाल में नए विधानसभा सत्र का आगाज होते ही पहले ही दिन बीजेपी के नेताओं ने सदन में जोरदार हंगामा किया। बीजेपी के विधायकों द्वारा राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भाषण में चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र न होने पर हंगामा किया गया था और हिंसा उकसाने के लिए सदन के अंदर भाजपा के नेताओं ने यहां भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाए। जब राज्यपाल अपना संबोधन दे रहे थे तभी बीजेपी विधायकों द्वारा हंगामा किया गया। ऐसे में राज्यपाल को अपना भाषण छोटा करके बीच में ही खत्म करना पड़ा। इसके अलावा अभी बीते महीने ही उड़ीसा में विधानसभा के कार्रवाई के दौरान बीजेपी के विधायकों की ओर से स्पीकर के ऊपर जूते फेंके गए थे। जूते फेंकने वाले विधायक ने यह कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि स्पीकर जूते के हकदार हैं। मतलब स्पीकर के पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह से अपमान करना इनके नजरों में सही था। कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सदस्यों द्वारा उड़ीसा विधानसभा के सदन में स्पीकर के पोडियम पर जूते, ईयरफोन्स और पेपर्स फेंके गए। तब भी अकड़कर बेशर्मों की तरह ये कहते नजर आए कि हमारी गलती नहीं बल्कि स्पीकर जूते खाने के हकदार थे, और इस नीच हरकत पर वहां से भी उन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि हरकतें वही है। जहां खुद की सरकार है वहां प्रदर्शन तक करने पर विपक्ष को फोर्स बुलवा करके पिटवाते हैं, जैसे कि बिहार विधानसभा के अंदर किया था। और जहां सरकार में नहीं है वहां ऐसे विरोध करते हैं। जहां खुद की सरकार है वहां किसानों का जीना हराम कर रखा है, और जहां इनकी सरकार नहीं है वहां किसानों के हित में ये लड़ाई लड़ने जाते हैं। इनके विधायक वहां धरना प्रदर्शन करते हैं। मतलब गजब का दोगलापन है ये बीजेपी का, और यही दोगलेपन को महाराष्ट्र में दिखाया तो सदन से सीधा बाहर का रास्ता इन्हें दिखा दिया गया, वो भी पूरे 1 साल के लिए। तब भी देखिए कि सस्पेंड होने के बाद भी विधानसभा पहुंचकर हंगामा करने पर उतारे हैं। इनकी ये हरकत ये बताती है कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं।